अभी हम देखेंगे बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण किसे कहते हैं, अर्थात इरडा। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण भारत की सर्वोच्च स्वायत्त कानूनी संस्था है जो बीमा क्षेत्र के नियमन और विकास का कार्य करती है। इरडा एक्ट 1999 द्वारा निजी कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र के द्वारा खोले गए और इन निजी बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की सीमा 26% तक की स्वीकृति दी गई थी, जिसे वर्ष 2015 में बढ़ाकर 49% तक कर दी गई है। इस प्रकार विदेशी बीमा कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियों में 49% तक सीधा पूंजी विनियोग कर सकती है। इरडा के मुख्य उद्देश्य है बीमा धारकों को अधिक पसंदगी मिले, बीमा कंपनी के मध्य स्वस्थ स्पर्धा द्वारा अल्प प्रीमियम से अधिक अच्छी सेवा मिले। तीसरा है अर्थतंत्र के लिए कोष प्राप्त करना। चौथा है बीमा कंपनियों में स्वनियंत्रण उत्पन्न करना। पांचवा है शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करना। ये सभी इरडा के मुख्य उद्देश्य हैं। अब हम देखेंगे कि डाक सेवाएं किसे कहते हैं। लिखित सूचना संचार में डाक सेवा बहुत ही महत्व की है। डाक सेवा द्वारा सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से और क्षति रहित होकर पहुंचाया जा सकता है। इस धंधे में निजी डाक सेवा कुरियर सर्विस अथवा आंगड़िया द्वारा भी ऐसी सेवा प्राप्त हो सकती है और भारत सरकार ने डाक विभाग द्वारा ऐसी सेवाएं व्यक्ति और धंधा की इकाइयों को प्राप्त हो सकती है। 150 वर्षों से भी अधिक भारत सरकार के डाक विभाग डाक सेवाओं के अतिरिक्त बहुत सी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे आपने सुना होगा मनी ऑर्डर, लघु बचत योजना द्वारा संचय स्वीकारना, डाक जीवन और ग्रामीण जीवन बीमा। इसके अलावा दूसरी बहुत सी सेवाएं जैसे म्यूचुअल फंड में विनियोग, भारत सरकार की बहुत सी योजनाओं के लिए प्रतिनिधि अर्थात कि प्रतिनिधि मतलब एजेंट की सेवा देता है, निवृत्ति पेंशन चुकाने जैसे कार्य भी संभालता है। डाक विभाग को बैंकिंग सेवाओं के लिए भी आज्ञा प्राप्त है और इससे डाक विभाग अन्य बैंकों की तरह अपनी सेवाएं ग्राहकों को देता है। डाक विभाग की भारत में 1,50,000 से अधिक पोस्ट ऑफिसें हैं, जिसमें से लगभग 90% जितने पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, ग्रामीण विस्तारों में स्थित है। सामान्य डाक पत्र हम किसे कहते हैं? भेजी जाने वाली सूचना पत्र या लिफाफे के रूप में भेजी जा सकती है। पंजीकृत डाक मतलब अर्थात कि रजिस्टर्ड पोस्ट। डाक विभाग पंजीकृत डाक अर्थात रजिस्टर्ड पोस्ट की सेवा देता है। पंजीकृत डाक जिसको भेजी गई हो उसे ही डिलीवरी दी जाती है, मतलब जिसके नाम का है उसी व्यक्ति के पास वह पहुंचाई जाएगी। इस सेवा के लिए सामान्य डाक की तुलना में अधिक मूल्य चुकाना होता है। यदि बेचने वाले को पंजीकृत डाक भेजे गए व्यक्ति को मिली है, इसके प्रमाण स्वरूप उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं, तो पावती अर्थात एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करने के लिए अधिक रकम चुकानी पड़ती है। पार्सल सेवाएं वस्तु के परिवहन नियम द्वारा प्रतिबंधित न हो ऐसी सभी वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह पर भेजी जा सकती हैं। आवश्यकता अनुसार पार्सल का बीमा भी करवाया जा सकता है। किसी भी पोस्ट ऑफिस से पार्सल की बुकिंग की जा सकती है। सामान्यतः पार्सल भेजने वाला पार्सल भेजने का शुल्क पोस्ट ऑफिस को
चुका देता है। वैल्यूएबल पोस्ट मतलब कि VPP, उत्पादक या व्यापारी ग्राहक के ऑर्डर के अनुसार पार्सल से डाक खाता द्वारा माल भेजता है, तो जब माल प्राप्त हो तब ग्राहक पार्सल सेवा का मूल्य तथा माल के निश्चित मूल्य का भुगतान डाक विभाग को करता है। डाक विभाग प्राप्त रकम उत्पादक या व्यापारी को चुकाते हैं। इसे क्या कहते हैं? वैल्यूएबल पोस्ट मतलब कि VPP। स्पीड पोस्ट पार्सल मतलब कि जल्दी से पहुंचने वाला। डाक विभाग भारत में निश्चित स्थानों के लिए शीघ्र डाक और पार्सल की सेवाएं निर्धारित समय में डिलीवरी होगी, इस विश्वास के साथ स्वीकार करता है। स्पीड पोस्ट पार्सल के लिए सामान्य डाक या पार्सल की तुलना में अधिक मूल्य का भुगतान करना होता है और आवश्यकता अनुसार बीमा भी लिया जा सकता है। एक्सप्रेस पार्सल। एक्सप्रेस पार्सल की सेवा व्यक्तियों और धंधा की इकाइयों दोनों के लिए उपलब्ध होती है। एक्सप्रेस पार्सल नियत की गई समय अवधि के अति शीघ्रता से पहुंचाए जाते हैं। डाक विभाग इसके लिए हवाई मार्ग या सबसे शीघ्रता से प्राप्त हो ऐसे मार्ग से भेजती है। स्पीड पार्सल की तुलना में इसका शुल्क अधिक होता है। बचत सेवाएं। डाक विभाग बैंक की तरह बचतकर्ताओं को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। बचत खाता, 5 वर्षीय रिकरिंग डिपॉजिट, समय आधारित संचय, मासिक आय योजना, वयस्क नागरिकों के लिए बचत योजनाएं, 15 वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र, 5 वर्ष और 10 वर्ष की समय अवधि के लिए किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि खाता जैसी सेवाएं भी देती है। ऐसी कई प्रकार की सेवाएं बैंक देती है। किसे देती है? जो बचत करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें। बचत की तरह पोस्ट ऑफिस, बैंक की तरह ही पोस्ट ऑफिस में भी बचत खाता खोला जा सकता है, जिसके लिए चेकबुक मिलती है और अब ATM कार्ड की भी सुविधाएं उपलब्ध है। अगला है रिकरिंग डिपॉजिट योजना। इस योजना के अनुसार खाता खुलवाने वाले को हर महीने की पहले से निश्चित तिथि को या उससे पूर्व नियत रकम भर देनी होती है। 5 वर्ष में खाता परिपक्व होने पर निश्चित ब्याज सहित रकम खाता धारक को वापस मिल जाती है। 5 वर्ष की समय अवधि के बाद यदि आवश्यकता है तो आगामी 5 वर्ष के लिए इस खाते की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। इस खाते में जिस भी व्यक्ति ने खाता खोला है, रिकरिंग डिपॉजिट खाता खोला है, तो वो 5 वर्षों तक नियत समय पर अपनी राशि जमा करता रहेगा और 5 वर्ष बाद वह राशि उसे ब्याज सहित मिल जाएगी। अगर उसे ज़रूरत नहीं है तो और आगे 5 साल तक वह ऐसा कर सकता है। अगला है टाइम डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में सावधि जमा की तरह टाइम डिपॉजिट की सेवा भी प्राप्त होती है। टाइम डिपॉजिट में 1, 2, 3 या 5 वर्ष के लिए 200 रुपये अथवा इसके गुणांक में कितनी भी राशि जमा की जा सकती है। ब्याज की गणना प्रति 3 मास में होती है, लेकिन ब्याज का भुगतान वार्षिक आधार पर होता है। एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में इस प्रकार खाते को स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसा खाता खुलवाने के बाद वह परिपक्व हो, इससे पूर्व कभी भी बंद किया जा सकता है। अगला है राष्ट्रीय बचत पत्र। विनियोगकर्ता किसी भी पोस्ट ऑफिस में नियत रकम चुकाकर राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद सकते हैं। इन बचत पत्रों की समय अवधि 5 या 10 वर्षों की होती है। डाक विभाग पहले से ही ब्याज की दर की सूचना दे देता है। इन बचत पत्रों के 5 या 10 वर्ष की समय अवधि पूरी होने पर
आवश्यक प्रक्रिया करके किसी भी पोस्ट ऑफिस से परिपक्वता की राशि प्राप्त की जा सकती है। आगे देखो, किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र में विनियोगकर्ता को विनियोजित राशि 100 मास 8 वर्षों और 4 महीने के बाद ब्याज सहित दुगनी भुगतान की जाती है। किसान विकास पत्र नियत रकम के ही प्राप्त हो सकते हैं और परिपक्वता की तिथि पर आवश्यक प्रक्रिया करके किसी भी पोस्ट ऑफिस से मूल रकम से दुगनी रकम प्राप्त की जा सकती है। सार्वजनिक भविष्य निधि। सार्वजनिक भविष्य निधि के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा सकता है। इस खाते की अवधि 15 वर्ष की होती है। इस खाते में वार्षिक आधार पर कम से कम 500 रुपये भरे जा सकते हैं। यह खाता 15 वर्ष के बाद प्रवर्तमान नियम के अनुसार अधिकतम 5 वर्ष के लिए कितनी ही बार बढ़ाया जा सकता है। 15 वर्ष से पूर्व इस खाते को बंद नहीं किया जा सकता है और इस खाते में जमा की गई रकम आयकर गणना के समय आयकर में छूट मिलने की पात्र है। यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो खाता धारक के उत्तराधिकार को यह रकम मिल जाती है। अगला है पोस्टल बीमा। भारत में आज़ादी से पहले कल्याण योजना के रूप में पोस्टल बीमा का प्रारंभ हुआ था। केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के अतिरिक्त अर्ध सरकारी संस्था के कर्मचारी यह सेवा प्राप्त करने के पात्र हैं। पोस्टल बीमा में जीवन बीमा की विविध प्रकार की पॉलिसी मिल सकती है। पोस्टल बीमा की सबसे बड़ी विशेषता कम से कम प्रीमियम और पॉलिसी पर अधिक से अधिक बोनस मिलता है। मतलब पोस्टल बीमा में क्या होता है कि प्रीमियम की राशि बहुत ही कम होती है और बोनस की राशि उससे अधिक होती है। अगला है मासिक आय योजना। विनियोगकर्ता को प्रति माह ब्याज की रकम मिल सके, इस उद्देश्य से यह योजना बहुत उपयोगी होती है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से या दूसरे व्यक्ति के साथ संयुक्त नाम से खाता खोला जा सकता है। ऐसा खाता 5 वर्ष की समय अवधि के लिए ही खोला जाता है। आवश्यकता हो तो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में खाते को शिफ्ट भी किया जा सकता है या स्थानांतरित भी किया जा सकता है। आवश्यकता हो तो 1 वर्ष के बाद कुछ शर्तों के अधीन विनियोग की रकम वापस भी ली जा सकती है। आगे देखोगे मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे अर्थात रकम भेजने की व्यवस्था है। इस सेवा के लिए पोस्ट ऑफिस को कमीशन देना पड़ता है। जिस व्यक्ति को रकम भेजी गई हो उस व्यक्ति से रकम मिलने के बदले रसीद पर हस्ताक्षर लिए जाते हैं और वह रसीद रकम भेजने वाले को पहुंचा दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति के लिए यह पैसे भेजे गए हैं उस व्यक्ति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, मतलब उसको वह रकम मिल गई है। डाक विभाग द्वारा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के उपयोग से इंस्टेंट मनी ऑर्डर का प्रारंभ कराया गया है, जिसके द्वारा 1000 से 50,000 तक की रकम भारत में किसी भी स्थान पर एक ही दिन में प्राप्त होती है। धन भेजने वाले को पोस्ट ऑफिस द्वारा धन तथा कमीशन की रकम चुकाने के साथ ही उसकी रसीद और एक निजी नंबर सीलबंद लिफाफे में दिया जाता है। धन भेजने वाला जिसको धन भेजना चाहता है उसे यह निजी नंबर दे देता है। धन प्राप्तकर्ता द्वारा फोटो वाला पहचान पत्र और निजी नंबर पोस्ट ऑफिस में प्रस्तुत करने पर मनी ऑर्डर की रकम प्राप्त की जा सकती है। डाक विभाग द्वारा मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ की गई है, जिसे क्या कहा जाता है,
ई मनी ऑर्डर। यह सेवा इस समय विभिन्न नियत पोस्ट ऑफिसों से ही प्राप्त की जा सकती है। ई मनी ऑर्डर से धन दूसरे ही दिन नियत व्यक्ति को उसके पते पर प्राप्त हो सकता है। ई मनी ऑर्डर द्वारा रुपये 1 से रुपये 5,000 भेजे जा सकते हैं। पैसे भेजने के लिए डाक विभाग वेब सर्विसेज और अपने कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। ई मनी ऑर्डर में ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। इसके लिए पैसा भेजने वाला प्रत्यक्ष रूप से पोस्ट ऑफिस में जाकर अथवा अपने कंप्यूटर या मोबाइल द्वारा डाक विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। ई मनी ऑर्डर के फॉर्म में जिसको पैसा भेजा जाता है उसका नाम, पता और उसका पिन कोड लिखा जाता है। 24 घंटे में यह धनराशि व्यक्ति को उसके पते पर चुका दी जाती है। पैसे प्राप्त करते समय फोटो वाला पहचान पत्र सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। ई मनी ऑर्डर के साथ आवश्यक हो तो निश्चित संदेशों में से कोई एक संदेश धन प्राप्तकर्ता को भेजा जा सकता है। अन्य गौण सेवाएं हैं। डाक विभाग द्वारा बहुत सी सेवाएं उपलब्ध है, जैसे विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, विदेशी मुद्रा में ट्रैवलर्स चेक, विदेशी मुद्रा में पूर्व संग्रहित रकम का कार्ड अर्थात डेबिट कार्ड, विदेशी मुद्रा में ड्राफ्ट, विविध म्यूचुअल फंड में विनियोग, भारत सरकार की बहुत सी योजनाओं में फंड में विनियोग, भारत सरकार की बहुत सी योजनाओं के लिए एजेंट के रूप में सेवा, बैंकिंग सेवा, पेंशन के बचत खाते में पेंशन का भुगतान, रेलवे टिकट बुकिंग आदि सेवाएं डाक विभाग देता है। डाक विभाग की मालिकी भारत सरकार की होती है, इसीलिए लोग डाक विभाग का अधिक विश्वास करते हैं।